हाँ जी, एक किसान हमारे सामने आया, कोई 2 घंटे पहले की बात है। अचानक आया, मोटरसाइकिल उसने रोका और पेट्रोल की बोतल निकाली और बोला मैं आत्मदाह कर लूंगा, आपसे पेमेंट नहीं लिया जा सकता। 2 दिन हो गया बैठे हुए, आपको कोई सुनाई नहीं कर रहा है। सुनाई मेरी ये हो जाएगी, मैं अपने आप पेट्रोल डाल के खत्म करूंगा। हमने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। भी इस प्रकार से क्या हो रहा है, क्योंकि उस किसान की इतना आक्रोश था कि सरकारें सुन नहीं रही, इसलिए उसके आक्रोश फूटा और वो पेट्रोल लेके आए, यहाँ मोटरसाइकिल रोक के और पेट्रोल उलाड़ रहा था, यानी ढक्कन खोल रहा था। हमने उसको रोका कि क्या कर रहा है बता भाई, क्या आपकी कोई सुनाई नहीं करेगा? क्योंकि 2 दिन हो गया आपके बैठे हुए, पेमेंट कैसे मिलेगा? मेरे एक के मरने के बाद सब पता चल जाएगा इनको। ये बात हुई है। दोस्तों नमस्कार, इंडिया मिड टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। दूसरे दिन भी धरना जारी रहा रावला तहसील के आगे। सरसों की भुगतान की जो समस्या है वो लगातार जारी है। 9 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों को अपनी ही बेची हुई सरसों का भुगतान नहीं कर पाई सरकार। कांग्रेस की सरकार थी तब ये जांच खुली थी। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की कि भ्रष्टाचार बड़ा हुआ है, लेकिन जांच में निर्दोष लोगों को भी फंसाया गया। किसानों का कहना है कि अब भुगतान लेकर ही जाएंगे। इसी बीच में वार्ता डीएम गढ़साना से हुई, लेकिन विफल रही, कोई कामयाब होती हुई नहीं दिख रही। उधर किसान एक बाइक पे सवार होकर आया और जहां आंदोलनकारी या किसान बैठे हुए हैं वहां उसने पेट्रोल की बोतल निकालकर हुड़दंग मचा दिया और पुलिस हरकत में आई, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर आपके इलाके की आप तक पहुंच सके। किसानों की समस्या है, उसको गिरफ्तार करके ले गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये आत्मदाह करने का प्रयास किया है। इसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी और किसानों ने अब आगे की रणनीति तय करके एक बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान में ये बताया कि 11 तारीख को महापड़ाव होगा। किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि मांग उनकी वाजिब है। जिन किसानों की पेमेंट रोकी है वो किसान यहाँ पहुँचेंगे। देखना होगा कैसे कंट्रोल हो पाएगा। भजन सरकार का सपना है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। अगर भ्रष्टाचार पूर्व सरकार ने किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कही? ये क्या कारण है या फाइलों में दबी रहेगी? हमारे साथ किसान नेता सत्य प्रकाश जी हैं, क्या कहना? 11 तारीख को सरसों के भुगतान को लेकर किसान आर पार के संघर्ष करेंगे और अगर सरकार ने इन 4 दिनों में सरसों का भुगतान कर दिया तो ठीक है, नहीं तो 11 तारीख को किसान जो अपनी सरसों है जो सरकार को दी थी, वो हमारी जो सरसों है वहाँ के गोदामों में पड़ी है, हमारे को वो सरसों 11 तारीख को वापस कर दे। और सरकार अगर ये बात नहीं मानती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। और 16 तारीख को जो ऐसे इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी बंद हो रहा है और 16 तारीख के बाद एक पानी की और जरूरत है। पेयजल के नाम पे सरकार 1 महीने तक वो पानी है वो बर्बाद करेगी। यहाँ का किसान चाहता है कि एक पानी जो है वो व्यवस्थित तरीके से 8 दिन तक नहरों में चला दे ताकि जो गेहूं की पछेती फसल है वो पक सके। इन 2 मांगों को लेकर जो है 11 तारीख को आर पार का संघर्ष करेंगे, किसान लड़ेंगे, ये फैसला किया है। देवड़ू जी धरना जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन? हाँ, अनिश्चितकालीन जारी है जी। अच्छा, 11 तारीख को किसान दल बल सहित आएगा अपने सारे ट्रैक्टर लेकर के। 11 तारीख को जो पीछे की कमी रही हुई ना जिन किसानों में जिनको समाचार नहीं था, उसकी लिस्ट आज विभाग से हमने ले ली है राजफेड से कि कितने काश्तकारों का पेमेंट बाकी है। वो उन्होंने बता दिया भी 720 किसानों का पेमेंट हो सकता है, वो लीगल है। तो हम चाहते हैं भी 720 का तो पेमेंट किया जाए। क्यों नहीं है, क्यों देरी हो रही है? क्या मंत्री जी के टेबल पर पड़ी है वो फाइल जो है, तो मंत्री जी के टेबल पर पड़ी है तो साइन करो और पेमेंट जारी करवाओ। देरी किस बात के लिए? जब 765 लीगल हो चुके हैं तो पेमेंट में देरी क्यों? हमें गुमराह किया जा रहा है कि 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। जहाँ 8.5 महीने लगेंगे वहाँ 9 महीने हो जाएंगे। 9 महीने में एक है ना और जो बच्चा पैदा कर देती है। सरकार को क्या लगता है कि किसान घर बैठा रहेगा? घर नहीं बैठेगा। 11 तारीख को बताएंगे जो भी होगा आपके सामने होगी। देवड़ू जी एक और बात निकल कर आ रही है, कुछ 15 किलो कम तुलाई में हुई है या 40 किलो तुलवाई गई थी, 55 किलो तुलवानी थी, ऐसा कुछ सवाल है इसमें? कम और ज्यादा का ऐसा है जी, 25 कुंटल जिस काश्तकार की तुलनी थी ये था 20 जून से पहले यानी 20 जून से 20 मई से पहले। 20 मई से जो आदेश है उसे 20 जून के बीच में जो तुली है वो 40 कुंटल के हिसाब से तुली है। इसमें कम और ज्यादा का जहाँ तक सवाल है वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर उठा रहा है वो तो उठा रहा है हेक्टर के हिसाब से, जबकि बैग होता है 50 किलो का, उसमें 200 ग्राम प्लस और माइनस होता है, 2 कुंटल हो जाता है।
किसी किसी का 5 कुंटल तक हुआ है, तो वो कोई किसान ने हेराफेरी नहीं की है। और आज फिर से मैसेज आया किसान को, तब वो किसान लेके आया है। कहीं पंजीयन में इसका आंकलन नहीं है कि वो जो ज्यादा तुले, पंजीयन में उसका कोई आंकलन ऐसा नहीं है। पंजीयन में सिर्फ ये हेक्टर लिखा होता है, और हेक्टर के बाद में जो वजन की तुलाई की मात्रा क्लियर होती है वो राजफेड के मैसेज के बाद तय होती है। तो किसान कहाँ दोषी हुआ और कहाँ ई मित्रा वाले दोषी हुए? 765 किसानों पर जो मुकदमे किए गए हैं उसका जवाब कौन देगा? 66 ई मित्रा के जो मुकदमे किए हैं उसका जवाब कौन देगा? ये जांच जो हुई है क्या सही हुई है? ये देखिए ना आप आपके सामने, जब राजफेड ये कह रहा अभी हमने मैसेज भेजा उस पे तुलाई हुई है, जो मैसेज भेजा उन किसानों का ही माल तुलने के लिए आया है। अन्यथा किसान जो 25 कुंटल वाला वो 25 ही लेके आया जी, वो 30 ही लेके नहीं आया। और बोलो ये बात है, किसान 11 तारीख को अब आएगा इकट्ठा होकर के, और 11 तारीख को ही बताएगा सरकार को कि क्या होता है किसान का पेमेंट रोकना। हाँ जी, क्या संगठन किसानों के सभी संगठन है वो साथ में हैं? सभी किसानों के संगठन है, एकजुट है, कोई इसमें दोहराए नहीं है? बिल्कुल सर जी, सभी किसान संगठन है जो एकजुट हैं, 3 दिन से लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं के सभी किसानों की मांग के लिए सभी पार्टियां किसानों के लिए एकजुट हैं। 11 तारीख हम दे चुके हैं। 11 तारीख से पहले जो हमारे पास समय है उस समय में हम गांवों में, जो नज़दीक के गांव में कमेटियां बन के गाँवों में जाएंगे, किसानों से अपील करेंगे कि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया जाए। किसान संगठनों के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी अपील करेंगे कि अदर जो अन्य मंडियाँ उन्होंने किसानों के लिए प्रशासन को घेरने का प्रयास करें। देवड़ जी, एक किसान यहाँ आत्मदाह करने का प्रयास कराया, क्या इतने मजबूर किसान हो गए हैं, ब्याज से दब गए हैं, कर्जे से दब गए हैं, आत्मदाह करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ जी, एक किसान हमारे सामने आया, कोई 2 घंटे पहले की बात है। अचानक आया, मोटरसाइकिल उसने रोका और पेट्रोल की बोतल निकाली और बोला मैं आत्मदाह कर लूंगा, आपसे पेमेंट नहीं लिया जा सकता। 2 दिन हो गए बैठे हुए, आपको कोई सुनाई नहीं कर रहा है। सुनाई मेरी ये हो जाएगी, मैं अपने आप पेट्रोल डाल के खत्म करूंगा। हमने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। भी इस प्रकार से क्या हो रहा है, क्योंकि उस किसान की इतना आक्रोश था कि सरकारें सुन नहीं रही, इसलिए उसके आक्रोश फूटा और वो पेट्रोल लेके आए, यहाँ मोटरसाइकिल रोक के और पेट्रोल उलाड़ रहा था, यानी ढक्कन खोल रहा था। हमने उसको रोका कि क्या कर रहा है बता भाई, क्या आपकी कोई सुनाई नहीं करेगा? क्योंकि 2 दिन हो गया आपके बैठे हुए, पेमेंट कैसे मिलेगा? मेरे एक के मरने के बाद सब पता चल जाएगा इनको। ये बात है। अभी हमारी संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि 11 तारीख से पहले अगर भुगतान हो जाता है तो हम स्वागत करके, सरकार का स्वागत करके घर जाएंगे। अगर भुगतान नहीं होता है तो 11 तारीख को सरसों के भुगतान के साथ साथ एक सिंचाई पानी जो हमारी कणक पकाने के लिए जरूरत है, उसके लिए हमने अनूपगढ़, गढ़साना, रावड़ा और खाजूवाड़ा तमाम इलाके में बात की है और तमाम साथी पहुंचेंगे। सरसों के भुगतान के साथ साथ हम एक सिंचाई पानी भी लेंगे और पाले से जो फसलें खराब हुई थी उसका अभी तक मुआवजा नहीं आया वो भी लेंगे। हमने आज 4 मांगे ऐड की है। हमने एसडीएम को भी अवगत करवाया कि अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो और मांगे भी ऐड होती जाएगी और 11 तारीख से पहले अगर भुगतान कर देते हैं तो हम स्वागत करेंगे। अन्यथा 11 तारीख को हम हमारी सरसों घर वापस लेकर के जाएंगे, गोदामों के ताले तोड़ेंगे। 13 मुकदमे मेरे ऊपर है, 14वां और करवाएंगे और ताला तोड़ करके और हमारी सरसों लेकर के जाएंगे। क्योंकि हमने जब बेची है तो हमारी माँ बहनों पे मुकदमे हो गए, तो जब घर ले जा रहे हैं सरसों तो एक मुकदमा और हो जाएगा, उससे हमारे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।